नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है आज मार्केट का मूव और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलती है तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एग्ज़ैक्टली इसी जगह पर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर एग्ज़ैक्टली इसी जगह से मार्केट फिर रिजेक्शन लेकर और फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रेड की नहीं बन रही थी मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, पहली चीज़ और मार्केट भी यहाँ पर कुछ क्लियर कन्फर्मेशन दे नहीं रही थी। मूविंग एवरेज भी साइडवेज़ लग रहा था यहाँ पर और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब इस तरीके के ग्लोबल सिनेरियो चल रहे होते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं। सेंटीमेंट पे मार्केट वर्क कर रही होती है। इस जगह पे एक बहुत बढ़िया कंडीशन बनी थी क्योंकि इस जगह पे मैंने एक ट्वीट अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था और मैंने बोला था कि ये जो कैंडल बन रही है क्योंकि ये बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनी थी और मॉर्निंग के लो के नीचे आई थी और इसके लिए अगली कैंडल पे मैंने ये भी अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पे बोला था कि यहाँ पर आप लोग अभी कोई बेयरिश ना होइएगा क्योंकि इसको पहली बार 24,580 तक र जाने दीजिए। अगर ये सेकंड टाइम में इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड में प्लान करेंगे और एग्ज़ैक्टली देखिए यहाँ पर लोगों को इसने ट्रैप किया और मार्केट फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर हमारा सीन कब होता है ट्रेड लेने का वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग इतना ईज़ी नहीं जितना कि आप लोग समझते हो। इसके लिए आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट फिर दोबारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट इस लेवल के लिए आई। लेकिन यहाँ पर इसलिए इंटरेस्ट नहीं हुआ, रीज़न ये है क्योंकि ये जो इसने लास्ट स्विंग बनाया था, कोई बात नहीं थी। अगर मार्केट ये यहाँ से इसके नीचे से ये जाकर इस लेवल को ब्रेक करती, तो हमें एक बढ़िया और फास्ट मूव नीचे की तरफ देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे 24,600 पे बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग थी और चेंज ओआई भी पुट सेलिंग का बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से अगर मार्केट 2, 3, 4 कैंडल बनाने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करती तो यहाँ पर बहुत फास्ट मूव आता क्योंकि यहाँ पर फिर लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगते। लेकिन मार्केट ने काफ़ी लंबा समय ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का समय ले लिया और पहली चीज़ ये कि इसने जो प्रीवियस हाई बना था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। फिर ये दूसरी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मॉर्निंग से आ रही थी, ये यहाँ पर आकर फिर इसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पर एक अगला ट्रेड बन रहा था लेकिन ये जो मॉर्निंग का सेटअप जो कि मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था, वो यहाँ पर फिर एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। हाँ, अगली 3, 4, 5 कैंडल में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पुट सेल करी होगी या आज के दिन में चेंज ओआई में जिनका डेटा दिख रहा था, वो इमीडिएट इस लो के कटने के बाद इमीडिएट पैनिक होते और वो ट्रेड से एग्ज़िट करते और यहाँ पर एक तेज़ मूव हमको देखने को मिलता। लेकिन ऐसा यहाँ पर सीन नहीं बना। दूसरी कंडीशन यहाँ पर तभी बनी जब मार्केट इस जगह पे ये एक सेलिंग कैंडल बनाई लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं थी मार्केट की क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर सॉलिड आया है। लेकिन एज़ अ बायर आप इतनी देर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर नहीं बैठ सकते हो। ये मार्केट आज परफेक्टली थी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो भी जिसने इस जगह पे ट्रेड बनाया। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा था और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन ले रही थी। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई थी और वहाँ पर भी इसने इतना बढ़िया रिजेक्शन लिया। तो इस वजह से अब इसके नीचे के जाने के चांस ज़्यादा थे और मूविंग एवरेज भी स्लाइटली नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड था। तो इस वजह से और कन्फर्मेशन था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। लेकिन एज़ अ बायर यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बन रही। अब यहाँ पर मेन ट्रेड कब बन रहा है? मेन ट्रेड ने जब इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस बड़ी वाली कैंडल से पहले 2:40 तो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि अगर मार्केट ने तुमको दिन भर कोई ट्रेड नहीं दिया है 2:30 बजे तक, तो उसके बाद फिर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अब अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हो तो किससे मालूम था कि एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी और उसके बाद फिर ये छोटी-छोटी कैंडल बनने लगी। तो आज अगर आपने ट्रेड नहीं किया, अगर आपको कोई ट्रेड समझ में नहीं आया, दैट मीन्स कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और आप मार्केट को अच्छे से समझने लगे हो। यहाँ पर कहीं पे भी एज़ अ बायर कोई कंडीशन नहीं बन रही थी। एक ये कंडीशन बहुत बढ़िया बन रही थी, लेकिन ये कंडीशन ही अगली ही 2 कैंडल के बाद खत्म हो गई जब मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्रेड एज़ अ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता और 24,580 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता और उस वजह से क्योंकि पहली बार में सेलर इतनी जल्दी नहीं डरता। लेकिन हाँ, अब क्योंकि डर हर किसी को लगता है तो एक बार जब ये स्विंग का लो बन जाता तो वहाँ पर वो लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा के यहाँ पर पुट साइड रख देते। तो जब सेकंड टाइम में मार्केट इसके नीचे जाती तो वो एसएल हिट होने लगते और बहुत तेज़ी से एक मूवमेंट नीचे की तरफ आता और जो लोग यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो यहाँ पर सेकंड टाइम ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, वो भी यहाँ पर अपना डायरेक्शनल ट्रेड बेयरिश का बनाते तो मूवमेंट बहुत फास्ट होता और पहला टारगेट तो यही था कि मार्केट यहाँ पर आएगी और इसके फ्लो में फिर शायद हमको और नीचे जाते हुए दिखे। यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट ये पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर और इसके बाद दूसरा ये था कि मार्केट इस लेवल के लिए भी 320 के आ सकती है, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है। तो मार्केट ने तकरीबन 288 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनाई है, लेकिन क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो हुआ भी ना ये बहुत लास्ट में हुआ। अगर यही मोमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हो बना हुआ है, अगर ये इस जगह पे यहीं पर बन गया होता तो शायद आज हमको ये क्लोजिंग 320 के आसपास दिख रही होती। तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये चार्ट पे बनने वाली कंडीशंस के बिहाफ़ पे कर रहा हूँ, जबकि आजकल वॉर का सिनेरियो जो चल रहा है, उसकी वजह से कब कहाँ से कौन-सी न्यूज़ आएगी और जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट ट्रिगर करेगी, ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक अब ये वॉर का सिनेरियो बन रहा है, ग्लोबल स्टेबिलिटी नहीं आती है, अपनी लॉट साइज़ इंक्रीज़ ना करिए, ओवर ट्रेडिंग ना करिए, अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करिए। अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर बहुत कन्विक्शन के साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पर जाएगी, लेकिन इस कैंडल के बाद फिर कोई मतलब यहाँ पर नहीं बना था। और उसके बाद जब मार्केट इतना लंबा टाइम अगर मैं इसको मेजर करूँ तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद मार्केट ये नीचे गई थी। तो अगर इतनी लंबे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जा रही है तो फिर कोई मतलब नहीं क्योंकि फिर वो जो इमीडिएट एसएल हिट होते हैं उसका मतलब नहीं होता क्योंकि धीरे-धीरे फिर कॉल और पुट दोनों की सेलिंग बराबर होने लगती है। वो जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो फिर आपको उतना फैंटास्टिक मूव आपको देखने को नहीं मिलता है।
अब मेरा बुलिश व्यू क्यों नहीं था? क्योंकि मैं कल भी बोल रहा था कि मेरा बुलिश व्यू बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी 1 के आस-पास चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि मूविंग एवरेज भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ग्लोबल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब कोई इस मूवमेंट को देखकर कल उसने बीटीएसटी ले ली होगी, कॉल बाय करके गया होगा, तो आज उसको कितना लॉस लगा होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अपनी स्किल पर, ना कि अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, उस बिहाफ़ पर आप अगर गैम्बलिंग करते हो, तो फिर यहाँ पर आप थोड़े दिन तो पैसा बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको यहाँ पर लॉस करना पड़ेगा। और ऐसे जब अनस्टेबिलिटी के सीन चल रहे हो, ग्लोबल वॉर की कंडीशन है, उस टाइम पे अगर आप बीटीएसटी करते हैं तो ये बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हो। वो भी अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आज की ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। मेरा यहाँ पर मेरा बेयरिश व्यू, एक तो वॉर रीज़न था, दूसरा पीसीआर था, तीसरा मेरा मूविंग एवरेज एक रीज़न था, क्योंकि ये भी डाउन ट्रेंड की तरफ हो रहा था। और फिर चौथा जो मॉर्निंग में यहाँ पर एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर बाद में जाके ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर एक मेरा रीज़न हो गया ऊपर का बुलिश व्यू नहीं होने का। बुलिश व्यू यहाँ पर तभी बनता जब मार्केट ये 720 के लेवल को होल्ड करती। उसके बाद ही यहाँ पर एक बुलिश व्यू बनता जो कि कल के हाई के लिए जाता, तो मैं यहाँ पर सोचता। उससे पहले यहाँ पर बुलिश का कोई भी व्यू नहीं था। एक सबसे बढ़िया कंडीशन यहाँ पर बस यही बन रही थी मॉर्निंग की। अगर मार्केट यही 2-3 कैंडल के बाद इस लेवल को ब्रेक करती तो एक बहुत फास्ट मूव दिखता और फिर शायद मार्केट इस लेवल के लिए भी आते हुए दिखती। खैर यहाँ पर मार्केट ने, अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट ने परफेक्टली एक जगह से रेजिस्टेंस लिया, दूसरी जगह पे आके एक कैंडल पे सपोर्ट बनाया, खैर फिर उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। तो ये था कल की एनालिसिस और उसका आज का ये रिजल्ट। तो अब देखते हैं कि कल क्या करना है, कहाँ पर ट्रेड हो सकता है, तो लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 24,303, ये है लास्ट सपोर्ट। अब कल मार्केट यहाँ पर कितना गैप अप ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी, फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेयरिश ट्रेड ढूँढने की कोशिश करिए, बुलिश ट्रेड ढूँढने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। जहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, उस जगह पे आप यहाँ पर अपना बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मैं कल की बात करता हूँ, तो कल यहाँ पर जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा, वो आएगा 600-620 का। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और 600 से 620-30 के बीच में यहाँ पर वीकनेस दिखाती है और वीकनेस दिखाकर नीचे की तरफ आती है, तो फिर एक हमको बढ़िया डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा मार्केट इस जगह पे एक सपोर्ट बना सकती है, अदरवाइज़ फिर ये कल के लो का ही हमारा टारगेट है। और इसके बाद जो आखिरी लेवल है वो 305 का है। ये वो कंडीशन है जब मार्केट गैप अप ओपन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाती है और मार्केट ये 24,300 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से काफ़ी एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिलेगा। अगर हम आज की क्लोजिंग से पकड़ लें, तो लमसम लमसम 300 पॉइंट 24,150 के आसपास आज की क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कल मार्केट जहाँ पर से ओपन होती है और जो भी हाई रेंज बनाती है, वहाँ से लमसम 300 पॉइंट मेजर करिए, क्योंकि आजकल मार्केट 200 या 180 पॉइंट की रेंज नहीं बना रही है, 300 पॉइंट की या 280 पॉइंट की, इस तरीके की रेंज बना रही है। तो मार्केट की रेंज भी थोड़ा-सा बढ़ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्लियर कट अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है। जहाँ पर मार्केट ने पहली बार सपोर्ट बनाया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर होल्ड कर रही थी और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड चली गई, डबल टॉप बनाकर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 24,600 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक मार्केट 24,600 से ऊपर नहीं जाएगी, कोई बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर हम देखते हैं कि आज की क्लोजिंग, तो आज की क्लोजिंग से अगर मार्केट इस लेवल तक जाती है, इतना गैप अप ओपन हो जाती है 150 पॉइंट, तो फिर अगेन जब 150-200 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। फिर आप मार्केट को टाइम दो 11, 12, 1 बजे तक, जब तक कि मार्केट एक अपनी रेंज को डिफाइन नहीं कर देती है, कुछ चार्ट नहीं बन जाता, तब तक फिर वहाँ पर ट्रेड लेने की कोई भी कंडीशन बनते हुए नहीं दिखती है। नीचे का व्यू यहाँ पर है, वो है 24,150 का, इसके नीचे का फिर बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है। मार्केट फिर चाहे जितनी बड़ी रेंज बना दे, क्योंकि अगर मार्केट को बनाना है तो वो एक दिन में 500 पॉइंट की भी रेंज बना देगी, लेकिन ऐसे मूवमेंट कम होते हैं। तो हमेशा जो मार्केट की एक एवरेज रेंज चल रही है, उसके अंडर ही आपको अपने ट्रेड को ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बढ़िया कंडीशन यही बनेगी कि मार्केट थोड़ा-सा पहले गैप अप ओपन हो जाए 500 के ऊपर, और अगर फिर ये 600 से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमको डाउन साइड को जाते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने लोग आज यहाँ पर पहले तो बेयरिश होंगे, जो भी पुट लेकर गए होंगे, उन सबको मार्केट पहले एग्जिट कर देगी और एग्जिट करने के बाद अगर फिर ये नीचे की तरफ आती है, तो एक हमको बढ़िया मूव डाउन साइड का देखने को मिलेगा। लास्ट में सेलिंग भी आई है, तो मोस्ट प्रोबब्ली देखिए मंडे को, क्योंकि अभी तो 2 दिन है, 2 दिन में वॉर में फिर और नया क्या डेवलपमेंट होता है, तो मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट करती है, उसके बिहाफ पर भी डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वॉर कंडीशन में अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो ग्रीड के चक्कर में ना पड़िए। थोड़े टाइम की ये बात है, इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को समझने की और सीखने की कोशिश करिए। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपको 1 साल, 1.5 साल ही हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो इसको देखिए, समझिए कहाँ पर कंडीशंस बन रही हैं, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। अगर मार्केट यहाँ पर खुलकर एक बार ऊपर की तरफ जाकर और फिर नीचे के लेवल को ब्रेक करती है, तो एक बढ़िया मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। आज की अगर हम बात करें, तो ये जो 10 मिनट की मार्केट ने रेंज बना दी थी, पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट ने इसी 10 मिनट की रेंज के अंदर ही अपना समय बिताया है। खाली और खाली कितनी बार 2 ब खाली 2 बज के 35 मिनट के बाद मार्केट ने यहाँ पर नीचे का सिग्नल दिया या फिर 1-2 कैंडल और बनी है, वरना पूरा दिन मार्केट इसी 10 मिनट की रेंज के अंदर ही मूव करती रही है। तो हमेशा सावधान रहिए, ऐसी साइडवेज मार्केट में ही सबसे ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद लॉस खाते हैं। ट्रेंड लाइन का क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया है। अगर ये मूविंग एवरेज आपको ट्रेंडिंग मिल जाता है मंडे को, तो जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आकर रिजेक्शन लेती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो सबसे बढ़िया यही होता है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाती है, ट्रेंडिंग होती है, दोनों के बीच में एक हेल्दी गैप मेंटेन होता हुआ चल रहा है, तो मार्केट इसके पास आकर
रिजेक्शन ले तो आप बियरिश ट्रेड बना सकते हैं या फिर दूसरी वाली। सेम उसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो जो छोटे टाइम फ्रेम का ये मूविंग एवरेज है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाती है। जब 2-3 सपोर्ट बनाने के बाद काफ़ी दूर निकल जाती है, तो कई बार मार्केट ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पर आकर एक बार सपोर्ट बनाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे समय के साथ ही सीखोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।